अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा से दुआ गो हूँ कि तमाम हुसैनी मौलाए पंजतनी, तमाम मुमिनीन, तमाम औलिया अल्लाह के मानने वाले आफियत खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। अल्लाह पाक मेरे भारत को, इस मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिए। तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर, मोहब्बत से मिलजुल कर रहें। खुसूसी पैगाम जो है मेरा मुकम्मल जो है सिर्फ डिबेट मुनाजरे के लिए ही है। 4 दिन के लिए मैं आउट ऑफ महाराष्ट्र गया हुआ था, कलकत्ता, फिर कलकत्ता से बिहार में गया। फिर रिटर्न जब कलकत्ता एयरपोर्ट पर आया तो मैंने तकरीबन 1.25 घंटा बैठकर अल्लाह यारी के खासम खास जो जाफर काजमी, उनसे मैंने 1.25 घंटा कलकत्ता एयरपोर्ट पे बैठ के बात किया, क्योंकि मुझको बॉम्बे की मेरी फ्लाइट थी और फ्लाइट डिले हो गई थी। और मुफ्ती कलीम हनफी साहब का पैगाम भी मैंने सुना कि बाबा जान इस मसले पर बात करें, तो 1.25 घंटा मेरी जाफर काजमी से बातें हुई। इंशाल्लाह मैं उस पर भी खुलासा करूँगा मुकम्मल। और आप लोगों की दुआओं से प्रोग्राम सारे अच्छे रहे। एक तो ईमान शेखैन पे था और थोड़ा सूफिया इकराम से मिलना था, सिलसिले के ताल्लुक से भी लोगों से मिलना था, मुरीदीन से मिलना था। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह जाना हुआ। और अल्लाह से यही दुआ है कि जितने लोग सफ़र में होते हैं अल्लाह सबके सफ़र को आसान करे, क्योंकि कल बड़ा भारी पड़ गया। कलकत्ता में 4-5 घंटे फ्लाइट डिले हो गई क्योंकि वहां का मौसम साफ नहीं था। अब मुकम्मल बात यह है ना कि हम निचोड़ पर आते हैं। अभी सबसे पहली तो अभी एक वीडियो मेरे नज़र के सामने से जो गुजरी, मुफ्ती कलीम साहब ने अपने चैनल पे एक वीडियो लगाई जिसमें जाफर काजमी नालायक, मैं उसको लायक नहीं कहूँगा, अगर मुफ्ती कलीम हनफी की नज़र में अल्लाह यारी कुत्ता है तो जाफर काजमी छोटा सा कुत्ता है, पप्पी। मैंने कल फोन पे भी उसको बहुत उल्टा सीधा बोला है, फिर भी वो बोल रहा था बाबा जान गलती हो गई। बहुत कुछ सुनाया। और अल्लाह उसका रसूल जानता है कि मैं सिवाय अल्लाह, उसके नबी और अहले बैत से किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। मेरे सामने होता ना तो मैं जाफर काजमी का मुंह लाल कर दिया होता मार के, क्योंकि मुनाजरा खराब करना यानी ये क्या है भाई? डिबेट चालू है, अभी मामलात बने नहीं हैं, फिर उस पर तुम एक पुरानी फोटो उठा के डाल रहे हो। वो एक वीडियो और डालने वाला था, मैंने रोका। अच्छा वो मैंने रात में उससे बात किया। हैदराबाद में मुफ्ती कलीम हनफी किसी से मुनाजरा करने, अहले हदीस से या कोई प्रोग्राम करने गए थे, तो वहाँ एयरपोर्ट पे खड़े रह के वीडियो बनवाई। अल्लाह के वास्ते मुफ्ती साहब, जब आप वीडियो नहीं बनवाते हो, जब आप फोटो नहीं खिंचवाते हो, तो आप पहुंच के किसी को बताना चाह रहे हो कि मैं आ गया हूं, तो ऑटोमेटिक उसको पता चल जाएगा क्यों वीडियो बनवा रहे हो, क्यों मौका दे रहे हो लोगों को। अल्लाह के वास्ते जब वीडियो हराम है तो मत बनवाओ। मुनाजरे के ताल्लुक से दीन का मसला है, उस पर जायज है तो उस पर आप आ जाओगे 13 तारीख को। और मैं ये नहीं चाहता हूं कि हर छोटी छोटी बात आपकी उठाकर लोग डालें, फिर उस पर आप तबसरा करें। ये बड़े दिल वाले होने की निशानी नहीं है। 1000 कुत्ते भोंकते हैं, भोंकने दो। अल्हम्दुलिल्लाह आज 10-12 साल से मुझ पर लोग भोंक रहे हैं, मुनाफिक, हैजी, हरामी, और न जाने कौन कौन क्या क्या बातें करता है। तो हर कुत्ते बिल्ली का जवाब देना हमारा काम नहीं है। आप जरा अपने ज़र्फ को बड़ा करें। और आप बरेलियों के एक बड़े मुफ्ती हैं, आलिम हैं, उस जफर काजमी को नालायक को क्या मालूम, हाँ वो पप्पी, वो कुत्ता। अब मेरा बताने का मकसद ये है कि आपने कहा कि 10 तारीख को मेरा कोई शागिर्द आकर मुनाजरे की जो बातें हैं, शर्तें हैं, उसको पक्का करेगा और माइक टेस्ट भी हो जाएगा। बहरहाल अभी आपने अपने चैनल में ही एक सर्वे करवाया था कि अल्लाह यारी से मुनाजरा शर्तें, उस पर बात करने के लिए मैं खुद जाऊं या किसी अपने शागिर्द को भेजूं या डायरेक्ट 13 तारीख को मुनाजरा करूं।
तो वो स्क्रीनशॉट मैं वीडियो में डाल दूं, आप गौर से देख लेना, आप खुद जाएं। ऐसा हमारे अहले सुन्नत अवाम, आपके मानने वाले बरेलवी जो नौजवान हैं, उन्होंने मैसेज किया है तकरीबन 2500 के ऊपर, 3000 के आसपास। और आप किसी शागिर्द को भेजें वो सिर्फ 600 के आसपास है, और डायरेक्ट 13 तारीख को जाएं वो 200 के आसपास है। यानी जवान नस्ल हमारी अहले सुन्नत की चाहती है कि मुनाजरे की शर्तों पर आप डायरेक्ट बैठकर अल्लाह यारी से बात करें और उसको फाइनल करके 13 तारीख को मुनाजरा करें। मगर आपने मना कर दिया कि 10 तारीख को माइक टेस्टिंग के दिन जो है हमारा कोई शागिर्द या हमारा कोई अपना बैठकर सारे मामलात पक्के कर लेगा। फिर आपने वोटिंग क्यों करवाया? वोटिंग आपको करवाना नहीं चाहिए था। अगर नहीं बैठना था तो वोटिंग करना नहीं चाहिए था। अल्लाह यारी के आदमी जाफर काजमी ने ये भी बात मुझसे की, एक तो वीडियो वाली हैदराबाद वाली, फिर एक ये कि बाबा जान अल्हम्दुलिल्लाह वादी अहले सुन्नत हैदराबाद तशरीफ ला चुके हैं। ये एयरपोर्ट का मंजर है। ये शख्स वोटिंग करवा रहा है कि मुनाजरे के लिए वो बैठे, डिबेट के लिए, उससे पहले शर्तें पक्की करने के लिए खुद बैठे, और वोटिंग में उसको वोट ज्यादा आया इस बात का कि वो खुद जाके अल्लाह यारी से शर्तें पक्की कराए। फिर वो क्यों नहीं आ रहा है? उसने फिर अपने लैंग्वेज में वही सब बातें किया कि अहले सुन्नत को धोखा दे रहा है क्या, ये दोगला है क्या, ये सिर्फ चैनल के लिए काम कर रहा है क्या, ऐसा वैसा फलाना धमाका। फिर मैंने उस पर भी जाफर काजमी को बोला कि भाई उसका अपना ज़र्फ है, उसका अपना मामला है, तो वो वीडियो में नहीं आना चाहता, डायरेक्ट 13 तारीख को वीडियो में आके बैठ के बात करेगा अल्लाह यारी से। तो बोले फिर ये हैदराबाद में खड़े रह के वीडियो क्यों बनवाया, मैं इसको भी पब्लिश करूंगा। फिर मैंने जाफर काजमी को चिल्लाया कि अब कोई वीडियो कोई फोटो मुफ्ती कलीम हनफी साहब की डालना नहीं, 13 तारीख तक तो अपनी जबान मुफ्ती कलीम हनफी साहब के लिए बंद रखेगा, इसी में तेरी भलाई है। तो बोला ठीक है बाबूजान, मैं इंशाल्लाह नहीं डालूंगा। दूसरी बात यह है कि इस सैटरडे यानी आने वाले शनिचर मैं अल्लाह यारी के साथ बैठने वाला हूं आपकी शर्तों को लेकर के। भाई अल्लाह यारी ने उसमें क्या सोचा है, क्या बदलना है, नहीं बदलना है, क्या करना है, नहीं करना है। मैं ये चाहता हूं कि इस शनिचर आप अपना एक आदमी रखें गवाह के तौर पर। मैं उसको अल्लाह यारी के चैनल पे लाता हूं, चाहे जिसको लाएं। मेरे ख्याल से वो जो दलाल अभी आपके चैनल पे आकर बोला है फंटा बाबा और ये फलाना धमाका, आज मैं मुफ्ती कलीम हनफी का इस मुंबई महाराष्ट्र में सबसे बड़ा एक हिसाब से समझ लो दुश्मन था। मेरा दुश्मन सबसे बड़ा अगर कोई था तो मुफ्ती कलीम हनफी था। हम दोनों एक दूसरे को इज्जत एहतराम से बातें कर रहे हैं। मेरे दिल में भी खुदा अल्लाह उसका रसूल है, कोई मुनाफिकत नहीं। और रह गया बात शेखैन के ईमान पे, तो बाल बराबर भी शक नहीं है। मियाँ आप बार बार ये जुमला ना इस्तेमाल करें, दिल को बुरा लगता है। मैंने शेखैन के मामले पर आपसे तमाम अपने मसाइल फेंक दिए उठाकर, और ये सोचकर फेंक दिया कि भाई कलीम हनफी मेरा सुन्नी भाई है। हम लोग औलिया अल्लाह के मानने वाले, नियाज फातिया वाले, भले से कलीम हनफी बरेलवी मसलक का है, मैं हिंदल वली अताए रसूल सरकार गरीब नवाज का गुलाम हूं। मैं औलिया अल्लाह का पैरोकार हूं, उनके नक्शे कदम पे चलता हूं, मैं तरीकत को लेकर चलता हूं। कव्वाली, महफिल समा, चादर चढ़ाना, ताजियादारी करना, और कलीम हनफी ये सब नहीं मानता। बस मैं इसीलिए खामोश हूं। और अगर बनो मैया पे तो अल्लाह गवाह क़यामत तक बनो मैया की मोहब्बत सीनों में नहीं आएगी। मगर जो सुन्नियत का मामला है उस पर हम आँच आने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, ताकि क़यामत खड़े रहेंगे अपने सुन्नी भाइयों के साथ। वो जो आकर बोला है फंटा बाबा फलाना धमाका, और जाफर काजमी के एक नुक्ते को पकड़ रहा था, इस जाहिल हसनैन बिकाई को, इसके सोशल मीडिया का ये भूखा, अब मैं क्या बताऊं, बांबू होता ना, फटे हुए बांबू से इसकी गांड लाल कर देनी चाहिए इसको, तो इसको मालूम पड़ेगा क्या होता है। ये मुनाजरा खराब करने के लिए आ रहा है। जाफर काजमी पे तंज करने की इसको जरूरत क्या है? जाफर काजमी कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, क्या है? डिबेट करने वाला है, वो मुनाजरा कर रहा है। क्यों जाफर काजमी को हवा दे रहा है? हाँ, अरे बिकाई तू सुधरेगा कब? तेरी गांड पे जब शियाओं ने लात मारा तो मौलाइयों के पास आए, मौलाइयों ने तेरी गांड पे लात मारा तो अब बरेलियों के पास गया, वहां से गांड पे भी लात ना पड़ जाए फिर कहां चले जाएगा? तू सुधरेगा नहीं रे सोशल मीडिया के भूखे। मुफ्ती कलीम हनफी साहब से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस चाइना माल को शनिचर के दिन जब मैं शर्तों पे अल्लाह से बात करूंगा तो इसको बैठाओ। अगर ये आता है तो, नहीं आता है कोई बात नहीं।
और नहीं बैठाना है कोई मसला नहीं, मैं तो बैठने वाला हूँ आपकी शर्तों पे बात करने के लिए। और अल्लाह गवाह है, क्या क्या अल्लाह यारी के दिल में है क्या नहीं, वो पूरी दुनिया देख लेगी और मामला क्लियर हो जाएगा। और ये जो अलिफ लाम मीम ऐन हे गाफ ये जो सुना रहा था बिकाई, मैं जानता हूं ना इसको, ये इसको पूछ लेना ये मुझको कितने साल से जानता है, 1-2 साल से नहीं जानता है। जब ये इसकी गांड पे लात पड़ी थी अशरफिया से, निकाला गया था, ये भागा है, इसको पूछे इसके बाद डिग्री है मुफ्ती की आलिम की, कोई डिग्री नहीं है इसके पास। ये जो बातें कर रहा है, मेरा मुंह मत खुलवा बिकाई, तू हिसाब किताब में रहे, मुनाजरे के बीच में आमद, क्योंकि ईमान शेखैन का मसला है, हमारे खुलफाओं का मसला है। आई बात तेरे समझ में? अब मुद्दे की बात यह है ना कि बिकाई, एक बात ये तू सुन ले, जो तूने बोला है कि अल्लाह यारी ने चैलेंज किया था मुफ्ती कलीम हनफी को, तो ये गलत बात है। अल्लाह यारी ओपन चैलेंज करता है हर आदमी को अपने चैनल पे बैठकर। अल्लाह यारी के ओपन चैलेंज को मुफ्ती कलीम हनफी रिजवी साहब ने कलकत्ता में एक्सेप्ट किया, हाँ मैं करूंगा मुनाजरा। अब उस पर अल्लाह यारी का एक मसला है। देखो एक बात बताऊं, अगर ये मुनाजरा जमीन पर होता तो दोनों को एक दूसरे के सामने बैठना पड़ता 10 बार, शर्तें लिखवाने के लिए, शर्तें पक्की कराने के लिए, इनकी शर्तें उनकी शर्तें ये और वो। मगर जब अल्लाह यारी ओपन चैलेंज करता है, सबके लिए करता है, तो मुफ्ती कलीम हनफी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। जब इस चैलेंज को मुफ्ती कलीम हनफी ने एक्सेप्ट किया तो काम यह था कि पहले अल्लाह यारी से पूछते भाई तेरी शर्तें क्या है, अगर शर्तों का ही मामला है तो, क्योंकि चैलेंज कलीम हनफी ने किया है, चैलेंज जो है अल्लाह यारी को मुफ्ती कलीम हनफी साहब ने किया है, एक्सेप्ट अल्लाह यारी ने किया है। तो जो चैलेंज करता है वो पहले अपनी शर्तें नहीं भेजता है, जो एक्सेप्ट करता है वो अपनी शर्त भेजता है, भाई इन शर्तों के साथ मैं तेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। मगर बहरहाल जो मुफ्ती कलीम हनफी रिजवी साहब ने कहा, अल्लाह यारी ने सब बातों को एक्सेप्ट करता गया और मैंने उससे हर बात एक्सेप्ट करवाया। आपकी लिंक पे आएगा ये वो, टोटल बातें अभी तक अल्लाह यारी की तरफ से एक भी बातें मुफ्ती कलीम हनफी के लिए नहीं आई है। जितनी बातें थी मुफ्ती कलीम हनफी साहब ने कही, अल्लाह यारी ने सब कुछ एक्सेप्ट किया है, सब कुछ एक्सेप्ट किया है। अब मामला अगर शर्तों पे आए तो मुफ्ती कलीम हनफी साहब का ये भी काम था कि भाई तेरी भी शर्तें बता दे क्या क्या है, ये नहीं कि भाई ये चेंज होगी, ये नहीं चेंज होगी, ये रह जाएगी, ये नहीं रह जाएगी, ऐसा वैसा। क्योंकि भाई चैलेंज जो है कलीम हनफी मुफ्ती साहब ने किया है, अल्लाह यारी ने एक्सेप्ट किया है, तो अल्लाह यारी से पहले तुमको शर्तें लेनी चाहिए थी, फिर अपनी शर्तें बतानी चाहिए थी। बहरहाल चलो, हर चीज हमने अल्लाह यारी से मनवाया, हर चीज रह गया शर्तों का मामला, तो इस शनिचर बैठकर मैं उस पर भी बात करूंगा और वो भी मामला क्लियर हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। मगर ये है कि शर्तें, मैं वापस से वही दोहराऊंगा कि ऐसी हों कि मुनाजरा हो सके, शर्तें ऐसी ना हो कि मुनाजरा ना हो पाए। और हर चीज अगर अल्लाह यारी मान रहा है तो इसका मतलब उसको तो मुनाजरा करना ही है। वो तो चिल्ला के कह रहा भाई हर हाल में मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं, और नहीं करना होता तो शुरुआत से ही वो मुफ्ती कलीम हनफी साहब का एक भी बात नहीं मानता। उसने सारी बातें मुफ्ती कलीम हनफी की इसलिए मानी है क्योंकि उसको मुनाजरा करना है, और यहाँ मुफ्ती कलीम साहब को भी मुनाजरा करना है। तो मकसद क्या है मालूम है कि उसको बैठकर हल किया जाए, उन बातों को क्लियर किया जाए। अगर मुफ्ती कलीम साहब नहीं बैठेंगे तो शनिचर को मैं अल्लाह यारी के साथ आऊंगा ही। एक आदमी उनका कोई आता तो ठीक, नहीं आता तो कोई बात नहीं। रह गया 10 तारीख का, तो 10 तारीख को अगर आप लोग माइक टेस्टिंग करोगे और बैठ के बातें करोगे, उसमें क्या हो जाएगा कि बचेगा सिर्फ 3 दिन। एक मेरा मशवरा ये, फिर 3 दिन में अगर कुछ चेंजिंग करना रहा शर्तों को तो फिर वो 13 तारीख का मुनाजरा नहीं हो पाएगा, फिर तो उसी में 2-3 दिन निकल जाएंगे, क्योंकि 10 के बाद 11, 12, 13 को मुनाजरा करना है। तो 3 दिन में मामला नहीं क्लियर हो पाएगा, मैं जानता हूं ना। 10 तारीख को माइक टेस्टिंग के लिए अगर आप बैठोगे ना तो बचेगा 3 दिन। उसी दिन आपको शराइत पे भी बात अगर करना है, अपने आदमी से करवाना है, तो फिर 3 ही दिन बचेगा। उसमें भी कुछ फेरबदल करना रहा तो 3 दिन निकल जाएगा, फिर 13 का मुनाजरा डिले हो जाएगा, तारीख आगे चली जाएगी। तो मैं ये चाहता हूं कि इस शनिचर जब मैं अल्लाह यारी के साथ बैठूं तो आप अपना एक आदमी बैठाएं, वो अपनी शर्तों पर बात कर ले अल्लाह यारी से। मैं भी रहूंगा, हाँ मैं भी बात करूंगा अल्लाह यारी से, और जो आपका अपना आदमी होगा जब वो बैठकर बात करेगा तो इस शनिचर पूरी दुनिया देख लेगी उसके चैनल पे, आप मत आइए, मामला क्लियर हो जाएगा। उसके बाद का मामला क्या बचेगा, 10 तारीख को सिर्फ माइक टेस्टिंग का रखो, शर्तों पे बात करने का कोई मामला मत रखो, और 13 को सीधा मुनाजरा। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा राफजी अल्लाह यारी का मुंह काला हो,
हम हुसैनी सुन्नियों की जीत हो, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। मगर इसमें अगर कोई इंटरफेयर कर रहा है, अल्लाह यारी भाग गया, अल्लाह यारी मुनाजरा नहीं करना चाहता है, अल्लाह यारी डर गया, कली मनफी मुनाजरा नहीं करेगा, तो अबे गधों, बनु उमैया के बंदरों, अभी दोनों एक जगह बैठे ही नहीं तो भागा कौन? अभी दोनों एक जगह बैठे नहीं, अभी मुनाजरा हुआ नहीं, पहले से भागने की खबरें उड़वा रहे हो। तो तुम मुनाफिकों को ये चाहिए कि अपने मुंह पर लगाम दें, और जो जेन्युइन चैनल हैं, जैसे कलीम हनफी साहब का चैनल, अल्लाह यारी का चैनल, मेरा चैनल, यहां से अगर कोई बात आती है तो उस बात पर आवाम ध्यान दे, आवाम कान लगाए। बाकी और जितने चैनल से कोई भी बात आती है, कोई चाइना माल, इकाई बिकाई, कोई नकली चैनल वाला, कोई बरेलवी दलाल, कोई शिया दलाल, कोई बातें फैलाए, तो उन पर ध्यान ना दिया जाए। 3 चैनलों की बातों को ही माना जाएगा, एक खुद मुफ्ती कलीम हनफी साहब का चैनल, एक अल्लाह यारी का चैनल, एक मेरा चैनल, चौथे कोई चैनल की बात मानी नहीं जाएगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा 13 तारीख को मुनाजरा 100% होगा। मेरा ये पैगाम मुफ्ती कलीम हनफी साहब तक पहुंच जाए। जाफर काज़मी तू भी सुन ले, अब अगर एक भी लफ्ज तूने उल्टा सीधा बोला तो खुदा की कसम तेरे कान से खून निकालूंगा, इतना तुझको मैं सुनाऊंगा। और जाफर काज़मी का काम है ये मेरा पैगाम अल्लाह यारी तक पहुंचा दे। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।